वॉट टू ईट, क्या खाएं। क्या है क्वेश्चन, सब बोलो तो। वॉट टू ईट, क्या खाएं। दुनिया में दो तरह के भोजन होते हैं, एक होता है प्रिय और दूसरा होता है श्रेय। एक भोजन वो जो खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, और दूसरा वो जो खाने के बाद बड़ा फायदेमंद होता है। एक भोजन वो है जो प्रिय लगता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको पिज्जा अच्छा लगता है? हाथ खड़ा करके बताइए तो। हाँ, कुछ बच्चे हैं, मुझे पता है बच्चों के ये हाथ उठेंगे, बड़ों के तो हाथ उठेंगे नहीं। पिज्जा का मैंने पूछा कि कितने लोग हैं, तो झट से कुछ हाथ उठ गए जिन्होंने कहा कि पिज्जा उनको बहुत पसंद है। और जिनको पिज्जा पसंद है ना, पिज्जा किसका बनता है, आटे का या मैदे का? मैदा फायदा करता है कि नुकसान? ए माताओं बोलो तो, क्या करता है? नुकसान। तो दैट मीन्स आपने कहा कि नुकसान करता है, तो हमारी पीढ़ी किस तरफ जा रही है, लाभ वाली की तरफ या हानि की तरफ? किस तरफ जा रहे हैं हम लोग हानि की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग उस रास्ते पर जा रहे हैं जो हमें श्रेय नहीं देता। मैं कहूँगा भोजन वो करो जो हमारे शरीर को लगे, ना कि भोजन वो करो जो कि अंदर जाकर के चिपक जाए, कि कब्ज हो जाए, बाहर निकलने का नाम ही ना ले मल के रूप में। इसलिए आजकल सरकार एक काम कर रही है और वो है मोटा धान। अभी सरकार वर्तमान में पूरे देश में नहीं है बल्कि पूरे विश्व में इस बात को उठाया जा रहा है कि मोटा धान खाओ। मोटा धान अगर खाओगे तो उच्च क्वालिटी का फाइबर हमारे पेट में पहुंचेगा और आदमी को कब्ज की बीमारी नहीं रहेगी। पेट अगर बराबर साफ रहेगा तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, माइग्रेन नहीं होगा। हार्ट में बीमारी कहां से जाती है? मैं कहूंगा पेट के रास्ते जाती है। हार्ट में बीमारी कहां जाती है? पेट के रास्ते। पेट में अगर गैस बनेगी तो हार्ट प्रॉब्लम खड़ी होगी, बीपी हमेशा ऊपर बढ़ेगा, माइंड तक अगर वो गैस पहुंचेगी तो माइग्रेन की तकलीफ होगी, आदमी को चक्कर आएगा, छाती तक अगर वो पेट की गैस पहुंच गई तो एसिडिटी हो जाएगी। कितने भाई बहने जिनको एसिडिटी होती है, हाथ खड़ा करके बताइए तो। मतलब कई लोग हैं जिनको एसिडिटी होती है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? आज में, अब तक हमने व्यक्तित्व निर्माण के समय में हम लोगों ने सब पर माइंड पर काम किया था, आज मैं केवल पेट पर काम कर रहा हूं और पेट पर काम करने के लिए ही सब लोगों के सामने प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, व्हाट टू ईट, क्या खाएं, हमें क्या खाना चाहिए। एक है प्रिय, दूसरा है श्रेय। तीन तरह के भोजन गीता में भगवान ने कहे हैं। पहला है सात्विक भोजन, दूसरा है राजसिक भोजन और तीसरा है तामसिक भोजन। तीनों बोल लो तो। नंबर 1 सात्विक भोजन, नंबर 2 राजसिक भोजन और नंबर 3 है तामसिक भोजन। वो भोजन सात्विक भोजन कहलाएगा, वो भोजन सात्विक भोजन कहलाएगा जो ताजा बना हुआ है, जिसको पचाने में सबसे कम समय लगता है, वो भोजन है सात्विक भोजन। अर्थात वो भोजन जिस भोजन को करने से हमारे सत्व की शुद्धि होती है, हमारे प्राणों की शुद्धि होती है, हमें हमारे शरीर में एक पॉजिटिव खून, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो खाना हो गया सात्विक भोजन। जैसे अगर आपको मिठाई के रूप में लेना है तो मैं कहूँगा जैसे खीर मिठाई के रूप में ले रहा हूं। खीर क्या है? सात्विक भोजन। 3 दिन का पहले का बना हुआ दाल का हलवा, वो कौन सा भोजन है? राजसिक भोजन। भोजन है ताजा भोजन लो। भोजन में 3 गुण होने चाहिए। नंबर 1 स्निग्धता, सब बोलो। नंबर 1 स्निग्धता, यानी भोजन में चिकनापन होना चाहिए, घृत का उपयोग होना चाहिए। शाकाहारी लोगों के लिए खास तौर पर घृत का उपयोग होना चाहिए, गाय के घी का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2 उसमें मधुरता होनी चाहिए, भोजन में मिठास जरूर होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो कहते हैं कि लास्ट में गुड़ की छोटी सी दड़ी ही खा लो, पर भोजन में मधुरता तो जरूर होनी चाहिए। और नंबर 3 भोजन में ताजापन होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? ताजा होना चाहिए। आज का बना नहीं, अभी का बना।
पर आपको ये सीक्रेट समझाना चाहूँगा, व्हाट टू ईट, हम क्या खाते हैं इस बात पर गौर करो। ये है सात्विक आहार। अब इसको हम जितना गरिष्ठ करते चले जाएंगे, वो सब बना रहे हम लोग राजसिक आहार। और अगर हम उसमें प्याज लहसुन जैसी चीज़ें जोड़ करके और अगर उसमें उग्रता दे रहे हैं तो वो बन रहा है तामसिक आहार। अगर हम उसमें खूब तेज मसाला डाल रहे हैं, ये सब हम सारे आहार का हम बिगाड़ा कर रहे हैं। कल ही जब असम के राज्यपाल यहां पर थे तो कह रहे थे हमसे कि साहब समाज को आप प्रेरणा दीजिए कि 21 आइटम से ज्यादा भोजन में न बनाए। मैंने कहा 21 आइटम, हे भगवान, कितने आइटम? 21 आइटम। अरे भाई, मैं तो सुन के दंग रह जाता हूं कि आजकल लोग जो अपने यहां पर पैटर्न बना चुके हैं कि शादी में 50 आइटम, 60 आइटम, 70, 80, 100 आइटम। भाई साहब, आप खाना खिलाने आए हैं या अपना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि हम भी पैसे वाले आदमी और हम भी 100 आइटम बना सकते हैं? दुनिया के लोगों में आधा पैसा तो उनका केवल इसलिए खर्च होता है, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हम भी पैसे वाली पार्टी है। अब कितने आइटम बनाए जा रहे हैं, जूठन नहीं छोड़ेगा तो और क्या होगा। 100 आइटम, 50 आइटम, ये भगवान महावीर का पावन धर्म, जिन्होंने हमें अपरिग्रह का सिद्धांत दिया, जिन्होंने हमें संयम से जीना सिखाया, और हमने सारे संयम का त्याग कर दिया। अब परिग्रह का त्याग किया, चारों तरफ हमने परिग्रह ही परिग्रह बढ़ा दिया। एक समारोह में अगर आप 21 आइटम बनाते हैं तो ऐसा करके आप अपने श्री भगवान के संयम धर्म का अपमान कर रहे हैं। त्याग दिखाओ ना, त्याग दिखाओ। आपकी शोभा इसमें नहीं है कि आप 5 स्टार होटल में ले जाकर खाना बनाएं या अपनी शादी करें। आपकी शोभा इसमें है कि आप अपने समाज के यहाँ बने हुए भवन में ले जाकर अपने बच्चे की शादी करवाएं। 5 स्टार होटल में जाकर के अगर आप 1.25 करोड़ में बुकिंग करते हैं, वही पैसा आपको लगता है वहाँ जाकर के हमारा ठरका थोड़ा ज़्यादा होगा। मैं कहूँगा लो, मैं आपका ठरका बढ़ाता हूँ। आप वही 1.25 करोड़ रुपये ले जाकर के अपने समाज का जो भवन है वहाँ पर ले जाकर अपने बेटा और बेटी की शादी के उपलक्ष्य में खर्च कर दीजिए। पूरे समाज में आपकी वैसे ही वाहवाही अपने आप ही वैसे ही वाहवाही हो जाएगी। आपको लगता है मुझे अपने समाज में और ज़्यादा अपना ठरका दिखाना है, तो समाज में संदेशा फैला दो। किसी की भी बेटी अगर कमज़ोर है आर्थिक रूप से, मैं अपने बेटी की शादी के साथ साथ में अपने समाज की 21 कमजोर कन्याओं का भी पाणी ग्रहण करवाऊंगा और उनकी सारी शादी का जिम्मा मैं उठाता हूं। आपकी शादी 5 स्टार होटल में जाकर के जो 1.25 करोड़ खर्च करोगे, उसमें जो वाहवाही मिलेगी ना, उससे 10 गुने वाहवाही आपको 21 कन्याओं का पाणी ग्रहण करवाने के साथ मिलेगी। 5 स्टार में जाकर अगर शादी करोगे तो कल के अखबार में आपका फोटो तो नहीं आएगा, पर 21 कन्याओं की शादी अगर करवा दिए तो अगले दिन फर्स्ट पेज में अपने आप आपका फोटो छपा हुआ रहेगा कि साहब किसी ने आदर्श काम किया, एक ऐसा काम किया जो हमारे समाज को संवारने का काम कर रहा है। व्हाट टू ईट, क्या खाते हैं।